एक जमाने में एक पुरकशिश गांव में जो पहाड़ियों और चमकते दरिया के दरमियान बसे हुए थे, लोना और लियू नामी दो बहादुर नौजवान दोस्त रहते थे। लोना बहते सुनहरी बालों वाली एक मुतजस्सिस और ख्याली लड़की थी, जबकि लियू एक बहादुर और चालाक लड़का था जिसके गालों पर शरारती झुर्रियां थीं। एक साथ वो गांव के सबसे खुशकुन मुसीबत साजों के तौर पर जाने जाते थे। एक धूप वाली सुबह जब लोना और लियू अपने गांव के मुज़ाफ़ात में सरसब्ज़ जंगलों की तलाश कर रहे थे, वो एक छुपे हुए रास्ते से ठोकर खा गए जो उन्हें एक जादुई जंगल में ले गया। दरख्त लंबे और कदीम थे और हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू और पुरस्रार मखलूक के नरम गूंज से भरी हुई थी। जैसे ही वो गहराई में घूमते रहे, उन्हें एक अजीब और गरीब क्लिनिक नजर आई जिसके बीच में एक बुलबुला हुआ नाला था। नाले के किनारे बैठी हुई एक छोटी दोस्ताना मखलूक थी जिसके चमकते परों थे एक पक्षी जिसका नाम पंखड़ी था। पंखड़ी की आवाज़ सोंगबर्ड की तरह सुरीली थी और उसने लोना और लियू को जादू के जंगल के दिल में छुपे एक अफसानवी खजाने के बारे में बताया। खजाने के बारे में कहा गया था कि वो एक ही ख्वाहिश देगा जो उसके मकाम की हिफाजत करने वाली पहेलियों को हल कर सकता है। एक अजीम मुहिम जोई के लिए बेताब लोना और लियू ने पंखड़ी को खजाना तलाश करने में मदद करने का फैसला किया। तीनों ने अनसरुगों के बाद रवाना किया, जिसकी वजह से वो दिलकश मनाजिर से गुजरते थे, बशमूल नाचती फायरफ्लाई से भरा हुआ घास का मैदान और एक सरगोशी वाला बाग जहां दरख्त राज बांटते नजर आते थे। जब वो हर एक पहेली को समझ रहे थे तो उनका सामना जादुई मखलूक से हुआ जिन्होंने अपनी मदद की पेशकश की। एक अक्लमंद बूढ़े अलूह ने एक मुश्किल मुअम्मा को खोलने में उनकी मदद की और एक शरारती पानी के अस्प्राइट ने अपने पानी के जादू का इस्तेमाल करते हुए एक गद्दार दरिया के पार उनकी रहनुमाई की। रास्ते में उन्होंने टीम वर्क, हिम्मत और दोस्ती के बारे में कीमती सबक सीखे। अगरचे उनका सफ़र चैलेंजों के बगैर नहीं था, उन्हें एक कांटेदार भूलभुलैया का सामना करना पड़ा जो अपने रास्ते बदलता दिखाई दे रहा था। एक बात करने वाला दरवाज़ा जिसे खोलने के लिए एक होशियार पहेली का जवाब दरकार था, और एक सोए हुए ड्रैगन का सामना था जिसे सिर्फ खालिस नियत के साथ गाए जाने वाली लोरी से जगाया जा सकता था। कई दिनों की तलाश के बाद लोना, लियू और पंखड़ी जादू के जंगल के मरकज तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरस्रार चमकता हुआ दरवाज़ा मिला जिस पर चमकते हुए खुतूत में लिखी हुई पहेली थी। जैसे ही वो इस पहेली को समझ रहे थे, दरवाज़ा अचानक खुला जिससे चमकते हुए जवाहरात और सुनहरी रोशनी से भरा हुआ एक शानदार चैम्बर जाहिर हुआ। चैम्बर के बीच में उन्होंने एक सुनहरी चिराग दरियाफ्त किया जो जादू से चमकता था। लोना, लियू और पंखड़ी जानते थे कि यही वो खजाना था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। खौफ और तशक्कुर के एहसास के साथ उन्होंने मिलकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। उनकी ख्वाहिश थी कि जादुई जंगल हमेशा के लिए जादू की पनाहगाह बने, जहां कुदरत के अजायबात परवान चढ़ते रहे। जैसे ही ख्वाहिश की गई, जंगल चमकती हुई रोशनी के साथ जिंदा हो गया और हुआ एक खुशी के राग से भर गई। लोना, लियू और पंखड़ी अपने गांव वापस आ गए, उनके दिल अपने जादुई सफर की यादों से भरे हुए थे। इस दिन से गांव के बच्चे उनकी कहानियां सुनने के लिए अर्ध गिर्द जमा हो गए और लोना और लियू की परफितन मुहिम जोई प्यारी कहानियां बन गईं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। और इस तरह घूमती हुई पहाड़ियों और चमकते दरिया के दरमियान वाक़े गांव में मुहिम जोई का जज्बा और दोस्ती का जादू जिंदा था, जिससे ये साबित होता है कि मामूली से मामूली दिन भी गैर मामूली मुहिम जोई में बदल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा तजस्सुस और दिल से भरे हुए हैं। ख्वाब।